नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम पाटिल है और मैं एक रिटायर्ड ट्रक ड्राइवर हूं। 1980 से लेकर 2010 तक मैंने लगातार ट्रक चलाया है। मुंबई, नासिक, पुणे ये रास्ते मेरे लिए किसी घर के आंगन जैसे थे। रात का अंधेरा, सुनसान सड़कें, तेज बारिश और लंबी लंबी यात्राएं ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात को याद करते हुए आज भी मेरे हाथ कांप जाते हैं। उस समय मेरे साथ एक क्लीनर हुआ करता था, रवि। उम्र रही होगी करीब 17 से 18 साल। सीधा सादा, हंसमुख लड़का था। लेकिन उस रात के बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। यह घटना 7 अगस्त 1988 की है। रात के करीब 8 बजे हम नासिक से माल लेकर मुंबई के लिए निकले थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मौसम अचानक खराब होने लगा। रात के करीब 9 बजे तेज हवाएं चलने लगीं और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हालत इतनी खराब हो गई कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क पर पानी भर गया था। मजबूरी में हमने रास्ता बदलने का फैसला किया। लेकिन उस अंधेरी और बारिश भरी रात में हम रास्ता भटक गए। चारों तरफ बस अंधेरा, बारिश और वीरानी थी। तभी रवि ने अचानक इशारा किया, दादा, उधर कुछ दिख रहा है। शायद कोई बिल्डिंग है। मैंने देखा, सड़क से थोड़ी दूर एक पुरानी 2 मंजिला इमारत खड़ी थी, पूरी तरह सुनसान। हमने सोचा कि बारिश रुकने तक वहीं रुक जाते हैं। गाड़ी अंदर ले जाकर पोर्च में खड़ी कर दी। जैसे ही हम उतरे, माहौल अजीब सा लगा। दीवारें गीली, खिड़कियां टूटी हुई और गेट पर जंग लगी जंजीर लटक रही थी। मुख्य दरवाजे के पास एक पुराना बोर्ड लगा था। रवि ने टॉर्च से पढ़ा और घबराकर पीछे हट गया। दादा, ये पागलों का अस्पताल लगता है। हम दोनों ने तुरंत तय किया कि अंदर नहीं जाएंगे और ट्रक में ही बैठ गए। कुछ देर बाद आधी रात हो गई। रवि सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने ऊपर की मंजिल की एक खिड़की में रोशनी देखी। पहले लगा बिजली चमकी होगी, लेकिन कुछ देर बाद वही रोशनी फिर दिखी, इस बार जैसे कोई टॉर्च अंदर घूम रही हो। मैंने रवि को जगाया, लेकिन तब तक सब गायब हो चुका था। करीब 1 बजे अचानक ट्रक के पीछे जोरदार धमाका हुआ। पूरा ट्रक हिल गया। हम दोनों डर गए। कुछ देर बाद हिम्मत करके मैं बाहर गया। पीछे जाकर देखा तो ट्रक पर एक बड़ा गड्ढा था और उसके आसपास कीचड़ में हाथों के निशान थे। लेकिन वो निशान बाहर से नहीं, अंदर से बाहर की तरफ दबे हुए थे। मैं तुरंत वापस आया। अब हम दोनों बहुत डर चुके थे। आखिरकार हमने बिल्डिंग के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर एक बड़ा हॉल था, टूटी कुर्सियां, बिखरे कागज और दीवारों पर पुराने नोटिस। सब कुछ डरावना था। ऊपर जाने पर हमें दीवारों पर सैकड़ों नाखूनों की खरोंचें दिखीं और एक जगह लिखा था, मला सोडा, मी वेडा नाही। मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूं। हम नीचे आकर सो गए, लेकिन रात के करीब 3 बजे मेरी नींद खुली। रवि गायब था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, हॉल, बाथरूम, ट्रक, लेकिन वो कहीं नहीं था। तभी मुझे ऊपर से हल्की रोशनी दिखी। मैं डरते डरते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। कॉरिडोर के आखिरी कमरे से रोशनी आ रही थी, कमरा नंबर 213। दरवाजा आधा खुला था। अंदर जाकर देखा, रवि वहां खड़ा था, पीठ मेरी तरफ। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी और उसके हाथ पर ताजा खरोंचें थीं। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन वो नहीं मुड़ा। तभी वो बोलने लगा, मी वेडा नाही, मला सोडा।
लेकिन वो आवाज रवि की नहीं थी, किसी बूढ़े आदमी की थी। मैंने उसका कंधा पकड़ा। वो पलटा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं, पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई। मैं डर के पीछे हट गया। तभी उसके हाथ से फाइल गिर गई। मैंने फाइल उठाई। उसमें एक मरीज का नाम था, गणपत मोरे, उम्र 50 साल, बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया। उसे इसी कमरे में बंद रखा गया था और उसकी मौत भी 7 अगस्त को हुई थी, यानी उसी दिन। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खुला। तभी मैंने देखा, कमरे के पलंग पर एक बूढ़ा आदमी लेटा था, जबकि कुछ देर पहले वहां कोई नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं और होंठ हिल रहे थे। मला सोडा। हम दोनों चीख पड़े। टॉर्च गिर गई और अंधेरा छा गया। किसी तरह दरवाजा खुला और हम भागते हुए नीचे आए। ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। कुछ मिनट बाद अचानक इंजन चालू हो गया और हम वहां से भाग निकले। सुबह तक हम मुंबई पहुंच गए, लेकिन असली डर वहीं खत्म नहीं हुआ। रवि बदल चुका था। वो चुप रहने लगा, रात को डरकर उठ जाता। कहता, दादा। वो आवाज अभी भी आती है। ऊपर आ। कुछ महीनों बाद उसने काम छोड़ दिया। और फिर एक दिन पता चला वो पागल हो गया है। गांव में इधर उधर घूमता रहता है और बस एक ही बात दोहराता है, मी वेडा नाही। मला सोडा। आज इतने सालों बाद भी जब मैं उस रात को याद करता हूं, तो लगता है शायद उस रात हम अकेले नहीं थे, और शायद वो चीज आज भी वही है, किसी और का इंतजार कर रही है।